तो बताइए मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? रो और कॉलम। रो और कॉलम्स होते हैं, यानी पंक्तियों और स्तंभों से सुसज्जित संरचना, ठीक है, जो आयताकार या वर्गाकार होती है, ठीक है, जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो किसी फील्ड से लिए जाते हैं। फील्ड मतलब कि जैसे वो फील्ड अगर रियल नंबर्स का फील्ड है तो वास्तविक संख्या होगी इसके एलिमेंट्स, अब वो फील्ड जो है वो रैशनल नंबर का है ना भाई, तो फील्ड से लिए जाते हैं उसके नंबर्स। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 1 कुछ भी एलिमेंट्स 1 - 1 2 3 1 कुछ भी लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पंक्ति कितनी है, यहाँ पे 1 2 3 पंक्तियाँ हैं और स्तंभ कितने हैं? 3। तो पहले पंक्ति का लिखते हैं फिर स्तंभ का लिखते हैं। तो 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ हैं, तो ये 3 क्रॉस 3 जिसको बोलते हैं, इसका ये जो यहाँ पे लिखते हैं ना उसको मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स का ऑर्डर, आव्यूह का क्रम। कितना है आव्यूह का क्रम या कोटि भी बोलते हैं इसको। 3 क्रॉस 3 या 3 × 3 या 3/3 जैसे भी आप बोलो, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है और ये कैसा मैट्रिक्स है? वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो क्या है? सेम है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर मान लो आपके पास ऐसा मैट्रिक्स है जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने रोज कितने कॉलम्स हैं? 2 पंक्तियां हैं, लेकिन स्तंभ कितने हैं? 3 है। तो इस पंक्ति और स्तंभों की संख्या अगर अलग अलग है तो ये क्या कहलाएगा? आयताकार आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। समझ में? यस सर। आगे अच्छा, जो वर्ग आव्यूह है ना, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उसमें आपको विकर्ण मिलेगा। विकर्ण तो ये तिरछा दिख रहा है, इसमें विकर्ण नहीं मिलता है। अब ऐसे तो विकर्ण नहीं बना सकते आड़ा तिरछा करके, ठीक है। तो विकर्ण किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ वर्ग आव्यूह में होगा। आड़े एक विकर्ण ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये वाले विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। कौन सा विकर्ण कहते हैं? मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल। और ये 1 4 7 जो लिखा है वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाएंगे। समझ में आएंगे? आगे अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें केवल मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 1 है, बाकी सब 0 है, तो इसको क्या कहते हैं बताओ आपको? इकाई अवयव या मात्रक अवयव, या यूँ कहेंगे कि इसको अपन यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। समझ में? आगे तो ये है इसमें। और अगर मान लो कोई ऐसा आव्यूह है, चलो बताओ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। 1 2 3 कितनी पंक्तियां कितने स्तंभ? 1 2 3 1। ये 3 तुम्हारे बेटा देखो, ये एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, लेकिन कॉलम सिर्फ एक है। तो तीसरी 3 पंक्ति 1 कॉलम। और ये आड़ा दिख रहा है कि खड़ा दिख रहा है? खड़ा दिख रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह किसको बोलते हैं? जिसमें पंक्ति चाहे कितनी भी हो, पंक्ति चाहे कितनी भी हो, लेकिन स्तंभ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अगर स्तंभ 1 है तो वो क्या कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। अगर यही आव्यूह ऐसा लिखा होता तो क्या होता बताओ? पंक्ति 1 है, कॉलम 3 है, तो 1 × 3 इसका ऑर्डर हो गया। समझ में? 1 × 3 ऑर्डर हो गया। और ये कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? रो मैट्रिक्स की कॉलम मैट्रिक्स? ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। क्यों पंक्ति आव्यूह कहलाएगा? क्योंकि केवल इसमें एक पंक्ति है, स्तंभ चाहे जितने हो। क्लियर है कि नहीं? बताओ, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मान लो ऐसा कोई आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव हो सेम हो और बाकी सारे अवयव 0 हो। विकर्ण में अवयव हो लेकिन वो कैसे अवयव हो? सेम एक जैसे, तो इसको आप कैसा आव्यूह बोलोगे? आपको पता ही होगा। सोचो जरा, पढ़े अपन इसको भी। भाई विकर्ण आव्यूह तो आप इसको बोल सकते हो, ये भी विकर्ण आव्यूह। इसमें विकर्ण आव्यूह किसको बोलेंगे? जिसमें केवल विकर्ण पे अवयव हो, अन्य सभी अवयव शून्य हो। केवल कहाँ पे अवयव हो? विकर्ण, बाकी सब शून्य। तो विकर्ण आव्यूह ये भी है, ये भी है, लेकिन ये विकर्ण आव्यूह में और स्पेशल तरीके से इसको बोला गया यूनिट मैट्रिक्स। ये है स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह, ठीक है।
अच्छा, एक और बात बता दूँ मैं आपको, शून्य अवयव किसको बोलेंगे? जिसमें समस्त प्रविष्टियाँ शून्य हो, सारे अवयव शून्य हो। अगर उसमें एक भी अवयव नॉन जीरो है यानी शून्य है तो फिर वो शून्य अवयव नहीं कहलाएगा, वो अशून्य अवयव। समझ में? यस सर। अच्छे से समझ में? बढ़िया, हर चीज़ समझ में है? यस। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे अवयव को क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही अगर मैं ऐसे लिखूँ तो जिस ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सिर्फ नीचे अवयव हो, ऊपर सारे मतलब नीचे हो सकता है कुछ हो, कुछ जीरो हो, कुछ भी हो, लेकिन मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे जीरो हो, इसको बोलते हैं निचला त्रिभुजीय अवयव, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे जीरो हैं, नीचे के हो सकते हैं कुछ जीरो हो, कुछ जीरो ना हो, लेकिन ऊपर के सारे जीरो हैं। तो ये कैसा है? लोअर ट्रायंगुलर। तो ये कैसा है? ये अपर ट्रायंगुलर, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। समझ में आएगी? आगे तो ये कुछ बेसिक मतलब अवयवों के प्रकार थे। अब अपन देखेंगे अवयवों पर संक्रियाएं। तो ये समझ में आया आपको? बढ़िया। इसके अलावा आप लोग पढ़े होंगे प्रतिकेंद्रज अवयव, वर्गसम अवयव, सममित अवयव पढ़े होंगे, और प्रतिकेंद्रज भी पढ़े होंगे और वो भी पढ़े होंगे, लांबिक अवयव भी पढ़े होंगे, है ना? क्या होता है आपको सब पता है? प्रतिकेंद्रज किसको बोलते हैं, लांबिक अवयव किसको बोलते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। पढ़ेंगे इसको धीरे धीरे, ठीक है?